सो हेलो माय ऑल एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स, आप सभी का स्वागत है अपनी ब्रेनी दीदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर। तो आज हम इसका संपूर्ण गाइडेंस लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे, इसमें एसएससी सीजीएल क्या है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशंस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, योग्यता क्या है, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट। तो आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल क्या है? एसएससी सीजीएल एक ऐसी एग्जामिनेशन है, यहाँ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न संगठनों में ग्रुप बी और सी के पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयोजित किया जा सकता है। और इसमें भारत में सिविल सेवा परीक्षा के बाद दूसरी सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। जो युवा केंद्र सरकार में अधिकारी रैंक की नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो एसएससी सीजीएल की जॉब्स और पोस्ट क्या होती है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। सबसे पहले आएगा इनकम टैक्स, फिर आएगा सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर या तो एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर, फिर ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट। वो सब आपकी ये जो है वो एक बार देख लीजिए, आपको किन में इंटरेस्ट है, आप क्या बनना चाहते हो और किस लिए एग्ज़ाम देना चाहते हो, वो सब इसमें दिया गया है। फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और एज लिमिट क्या है। तो एसएससी सीजीएल परीक्षा देने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना आवश्यक है, या तो फिर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी हो सकता है, बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर इम्पॉर्टेंट नोट, 12th में आपको मैथमेटिक्स में कम से कम 60% तक का होना चाहिए अंक, ठीक है। अब उसकी एज लिमिट क्या है वो देखते हैं। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 32। मतलब कि 18 और 32 के बीच में आप ये चीज़ कर सकते हो, और वो सारे कैंडिडेट्स के लिए है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी के लिए भी, ठीक है। अब उसकी सैलरी का पैकेजेस देख लेते हैं हम लोग। लेवल 8 47,600 से लेके 1,51,100 तक का भी है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पर कितनी हाई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं तो बोलती हूँ यार, आप दे ही दो ये एग्जामिनेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर इसे एक बार देख लो, बहुत ही अच्छा है। आपको क्या बनना है, कितना चाहिए, सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। अब आएंगे हम लोग 5, क्या है, प्रमोशन और करियर। ओ, ये सबसे बेस्ट है। अब सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कुछ वर्षों बाद इनकम टैक्स ऑफिसर और फिर असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और आगे चलकर ऑडिट ऑफिसर भी बन सकते हैं। एएसओ इन सीएसएस सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी का भी सफ़र आप कर सकते हो। अब उसका एग्जाम पैटर्न क्या है टीयर 1 में, वो हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, सो वो 25 का है और उसके मार्क्स भी 50 तक ही है। प्रश्नों की संख्या उनमें 25 है और उसके मार्क्स है 15। वैसे ही जीके और जीएस का भी क्वेश्चंस होगा आपका 25 और मार्क्स होंगे 50 तक। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स में 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, इंग्लिश में भी 25 और 15। तो टोटल आपका 100 और 200 तक हो सकता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गए, 200 आपका मार्क्स होगा। उसमें 1 घंटे का समय है। नेगेटिव मार्किंग, ओ हाँ, आप ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि आप कोई आंसर लिख रहे हो और आपको लगता है वो आंसर गलत है और आपको ऐसा है कि मैं रट्टा मार देता हूँ या तो फिर ऐसे ही एवे लिख देता हूँ या फिर कुछ भी, चलो लग चल जाएगा, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उसमें अवेलेबल है। तो जिससे आपके मार्क्स अच्छे आते भी होंगे तो भी कट जाएंगे यार, ऐसा मत करना, ठीक है। सो फिर एग्जाम पैटर्न जो टीयर 2 के लिए, सेक्शन 1 मैथमेटिक्स 13 क्वेश्चंस हो गए और उसके भी 13 क्वेश्चंस हो गए। टोटल क्या होगा 180 और उसका भी 1 आवर होगा। फिर इंग्लिश का होगा और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का होगा। तो आप सब इस हिसाब से अपना एग्जामिनेशन कर लेना। अब होता है फिजिकल टेस्ट। तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं, ठीक है। जो आप ऑफिसर बनने या एक्सरसाइज ऑफिसर या सीबीआईसी के लिए जो होते हैं उसके शारीरिक के लिए। तो सबसे पहले मेल का, उनकी हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेमी और फिजिकल टेस्ट उनका 1600 मीटर चलना 15 मिनट में और 8 किलोमीटर साइकिलिंग चलना और 30 मिनट में भी, ओके। तो ये सब नॉर्मल ऐसे आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी फिजिकल के लिए। फिर फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए 48 किलोग्राम और फिजिकल टेस्ट है उनका 1 किलोमीटर चलना 20 मिनट में और 3 किलोमीटर साइकिल चलाना 25 मिनट में। ईजी है गाइज, आप लोग कर लोगे, ओके। अब मेडिकल टेस्ट,
आँखों की रोशनी यानी कि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। वो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है कि जो लोग मतलब उनके स्पेक्स होते हैं, तो वो कैंडिडेट्स इसमें मेबी ही अवेलेबल होंगे, मुझे पता नहीं इतना ख़ास, बट सीरियसली आपका विज़न बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फिर आता है कलर ब्लाइंडनेस, वो भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर सामान्य स्वास्थ्य भी मतलब लाइक कि आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपको अस्थमा है वगैरह, वगैरह वैसा। अब लास्ट में हम करेंगे प्रिपरेशन टिप्स। ओके, तो ये सबसे मेन है आपका। आप सबसे पहले तो अपने सिलेबस को समझो, टियर 1 और टियर 2 के पूरे सिलेबस को डाउनलोड करो, अच्छी तरह से समझो। और आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं आपके लिए एक टाइम टेबल रूटीन भी रेडी कर सकती हूँ, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यानी कि पीवाईक्यूज भी करो, मॉक टेस्ट लो, रिवीजन करो और इंग्लिश पर सबसे ज़्यादा जोर देना गाइस, क्योंकि ये सब चीज़ों में ना आपका इंग्लिश सबसे बेहतर होना ज़रूरी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं हैं अपनी एग्जामिनेशन के लिए। सो थैंक यू गाइस।